मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। देखिए, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला था करंट अफेयर पढ़ने के लिए, जिसकी क्योंकि ये पीएससी का एग्जाम है, जेके पीएससी का एग्जाम है, तो जेके पीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ी वेटेज होती है। तो करंट अफेयर में यू हैव पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, देन यू हैव इकोनॉमी, then you have maybe geography, then you have issues of national and international importance. अब आप शुक्र पढ़िए, इसमें एनवायरनमेंट नहीं डाला है उन्होंने, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं डाला है, तो आपको इतना पढ़ना था कि आप 2 साल तक पढ़ते रहते हैं। फाइन, इन्होंने इतना ही रखा है इसमें। अब पॉलिटी, जब पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में जब करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर के लिए पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन होता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में उतना ज्यादा बेसिक्स या पेचीदा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, 2 कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन निकल जाएगा वहां से। लेकिन पॉलिटी के लिए बेसिक्स है, लेकिन पॉलिटी इन्होंने करंट में नहीं डाला है, पॉलिटी इन्होंने अलग से दिया है। लेकिन पॉलिटी का करंट भी करना चाहिए आपको। उन्होंने नो डाउट नहीं रखा है पॉलिटी अलग से, पॉलिटिकल साइंस डाला है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी आ सकता है। फाइन, तो पॉलिटी भी करना पड़ेगा आपको। अब पॉलिटी का जो कुछ बेसिक्स है वो आपको मोमिन सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के बाद। फाइन, वो आपको बताएंगे इसके लिए कौन सी किताब है। पॉलिटी के लिए मोरलेस एक ही किताब लानी है आपको, या तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर लक्ष्मीकांत ले आओ। लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत, इन्होंने पॉलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय करके रखा है। लक्ष्मीकांत ने पूरा उसको अच्छे तरीके से समझा है, पॉइंट वाइज समझा है। तो लक्ष्मीकांत अगर आप लाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइन, लेकिन लक्ष्मीकांत अगर समझ नहीं आएगी तो एनसीईआरटी चले जाओ, खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री मिलेगी ऑनलाइन आपको लेटेस्ट एडिशन। फाइन, तो आपको लक्ष्मीकांत लेनी है पॉलिटी के लिए, वहां से बेसिक्स कवर करना है आपको, बेसिक्स कवर करना है। क्योंकि मैं जब करंट शुरू करूंगा, आपको पता होनी चाहिए उस वक्त कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फाइन, सेकंड है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको सर पढ़ा रहे, मोमिन सर, ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा ज्योग्राफी। फिर जब इसका करंट पढ़ेंगे, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। फाइन, उसके बाद हिस्ट्री भी डाला है इन्होंने, हिस्ट्री एंड कल्चर, वो हम वहीं पे देख लेंगे, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में कुछ भी आ सकता है, ये सब्जेक्टिव है, काफी एम्बिगस है, तो ये रहने दीजिए आप, ये उसी वक्त देखना है। बचता है आपका इकोनॉमी। अब इनमें से सबसे डिफिकल्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी मेजॉरिटी बच्चे होंगे जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं होगा। हमारा बैच काफी बड़ा हो गया अब, तो इकोनॉमी मैं आप सबको बता रहा हूं कि इकोनॉमी सबसे डिफिकल्ट होगा इस पूरे करंट अफेयर के कंपोनेंट में। क्योंकि इकोनॉमी में जब मैं करंट उठाऊंगा, आई गारंटी यू, अगर मैं आधे घंटे का लेक्चर दूंगा, 25 मिनट क्या हो रहा होगा आपको समझ नहीं आया होगा। फाइन, तो इकोनॉमी में बेसिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये सोचा, बिकॉज अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में आईएएस को 4 महीने पढ़ाता हूं, 4 months, बिकॉज मैंने इकोनॉमी में अपना मेंस लिखा है, इट वाज माय ऑप्शनल इन यूपीएससी। तो आईएएस में 4 महीने पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स, इतना ज्यादा इसमें वास्ट कॉन्सेप्ट्स। फाइन, लेकिन आप क्योंकि जेकेपीएससी के लिए भर रहे हो, एग्जाम है आपका जेकेपीएससी का, इवन किसी को केएस भी देना होगा, फिर हमने रिसेंटली अकाउंट्स असिस्टेंट पढ़ाया, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट केएस की लेवल तक का इकोनॉमी पढ़ाया है। मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें डाल दिए इकोनॉमी के, जो आपको जरूरत पड़ेंगे केएस लेवल तक के। आईएएस के लिए अगर आपको जाना है तो वो आईएएस का मेरा अलग कोर्स है। फाइन, उसमें नहीं जाइए आप, बिकॉज उसमें फिर इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जरूरत नहीं है। पर इकोनॉमी का जो है हमारा, मैंने 50 से ज्यादा लेक्चर्स उसमें दिए हैं,
उसमें जो मैक्रो इकोनॉमी, उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों पढ़ाया मैंने। तो जो मैक्रो वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो छोड़ो, आप माइक्रो जरूरत नहीं है आपको, मैक्रो पता होनी चाहिए आपको। तो मैक्रो इकोनॉमी में हमने क्या क्या पढ़ा है? मैक्रो इकोनॉमी में वी हैव स्टडीड, सबसे पहले ही हमने पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ग्रोथ क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, फिर फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, फिर करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, फिर करंट रिवाइज्ड जीडीपी कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। फिर हमने देखा इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन के मैंने 20 से ज्यादा टाइप्स पढ़ाए। फाइन, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, आपकी हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, गैलपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद मैंने इन्फ्लेशन की आपको मेजरमेंट्स पढ़ाए, WPI, PPI, फिर मैंने SPI पढ़ाया, मैंने आपको CPI पढ़ाया। फिर वहां पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स भी उठाए मॉनेटरी पॉलिसी के, फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ाए मैंने, RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब चीजें क्या है, RBI की पॉलिसी क्या होती है, RBI क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया मैंने, गवर्नमेंट में बजट पढ़ाया, फिर मैंने प्लानिंग भी पढ़ाई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको दे रहा हूं, आपके ही ARCS के बैच में। उसमें जितना भी हमने पढ़ाया है वो मैं सारा का सारा आपको अपलोड करके दे दूंगा। आपको वो अपलोडेड मिलेगा, सारे लेक्चर्स इकोनॉमी के मिल जाएंगे आपको। फाइन, माइंड यू इकोनॉमी अलग से उन्होंने नहीं रखा है सिलेबस में, पर जब तक कि आपको वो चीजें पता नहीं होगी, करंट समझना बहुत मुश्किल है। फाइन, तो मैं वो सारे लेक्चर्स यहां पर आपके इस कोर्स में डाल दूंगा ताकि आपके बेसिक्स वहां से खत्म हो जाए सारे। इनफैक्ट मैंने उसमें करंट भी बहुत कुछ पढ़ाया है। उसके बाद हम डायरेक्टली करंट पढ़ेंगे, ताकि जब मैं करंट इकोनॉमी का पढ़ाऊंगा आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। फाइन, ये किसकी करंट की न्यूज है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, हमने वी हैव डिसाइडेड विद द मैनेजमेंट कि मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप जो है मेरा इकोनॉमी जो मैंने पढ़ाया है वो आप इसमें इनको दे दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प देम इवन टू क्रैक KS। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वो सारे लेक्चर्स देखेंगे, KS के लिए भी आपको इकोनॉमी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो दैट इज योर इकोनॉमी, वो मैं आपको वहां से दे दूंगा, वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट सीइंग 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो दिन में देखा करो। फाइन, 2-2 वीडियो देखा करो। तो यहां से ये चल ही रहा है, जैसे ये खत्म होगा हम करंट शुरू करेंगे। और करंट हमें इतना ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं फिर बेसिक्स में चला गया, आई गारंटी यू 1 साल लगेगा फिर उसमें, कि पहले बेसिक्स पढ़ाओ फिर करंट पढ़ाओ, वो बहुत हेवी प्रोसेस हो जाएगा फिर। तो बेसिक्स आपको करना है खुद से, अगर आप चाहते हो कि करंट उठाया जाए। वरना अगर बेसिक्स से पढ़ना है तो बेसिक्स हम उठाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो बेसिक्स चलता रहेगा 6 महीने, और सवाल आएगा करंट से। हमें करंट समझना है, बेसिक्स आपको होमवर्क करनी है, उसके लिए हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट वॉच दोज लेक्चर्स। फाइन, रिसेंटली वो बैच हमारा खत्म हुआ, मानिए 2 हफ्ते पहले, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। माइक्रो मैं हटा रहा हूँ उससे, माइक्रो यू डू नॉट नीड। माइक्रो उनके एग्जाम के लिए था, मैक्रो इवन KS के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो वो विल बी अपलोडिंग दैट, स्टार्ट वॉचिंग दैट। फाइन, एंड कोऑपरेटिव तो हमारा हो ही रहा है। एंड कल हम कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इकोनॉमी में कोऑपरेटिव्स का सेक्शन आता है। इकोनॉमी में कोऑपरेटिव बैंक्स हम पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अच्छा खासा IS की लेवल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कोऑपरेटिव्स का अच्छा सेक्शन होता है। एंड आई नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो इसीलिए आई स्टार्टेड टेकिंग दिस, बिकॉज मुझे फिर करंट भी लेना है। देयरफॉर वी बाइफरकेटेड कोऑपरेटिव्स इनटू 2 टीचर्स फैकल्टीज। तो आमिर सर आपको फिर जल्दी ही टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ाएंगे, और कुछ एक्ट्स जो आपको है जम्मू कश्मीर की वो आपको करा लेंगे, वहां से क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे मेजॉरिटी। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज डू दिस। आई वांट यू, हमें आपसे जो है एक ही काम करना है कि आपको, हम चाहते हैं कि आप बस पढ़ो। फाइन, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। आपके पास सारी रिसोर्सेज है, आप बस पढ़िए। आपको किताबें चाहिए, आप बताइए हमें, हम आपको किताबें भेजेंगे। आपको जो चाहिए आप बताइए, बट यू हैव टू स्टडी। ओके, सो दिस वाज इट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।